पूरे कश्मीर के लिए खुशखबरी है और मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के अंदर क्रिकेट की जब बात होती है तो एक ही नाम सबसे पहले सामने आता है, जिन्होंने क्रिकेट की अगर बात करी, पूरी जिंदगी अपने सर्व करी इस मुकाबले के लिए, इस गेम के लिए, और आज उन्हें हम अपनी तरफ से और पूरे कश्मीर कौम की तरफ से मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर, खास तौर पर कश्मीर रीजन की अगर बात करें, केवल एक ऐसे स्टार है जिन्हें लीजेंड्स लीग खेलना इस साल तय हो चुका है। हमारे साथ वन एंड ओनली द स्टार, द लीजेंड ऑफ क्रिकेट कश्मीर, इन कश्मीर, आबिद नबी मौजूद है, जिन्हें लीजेंड्स लीग इस साल खेलनी और हैदराबाद के लिए जो है हैदराबाद को रिप्रेजेंट करेंगे। आबिद नबी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस इतनी बड़ी सक्सेस के लिए, जिसके लिए आपने पूरी जिंदगी कह सकते हैं कि शायद इंतजार किया था। आबिद, कब पता चला और क्या एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी स्ट्रगल के बाद आज जब ये फैसला आया, कहां से पता चला? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ा सब्र किया है इस इवेंट के लिए, बड़ा सब्र किया है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज कल रात को ही नाम आया था टीम में। बात हो रही थी, जब रजिस्ट्रेशन की थी तब से ही बात हो रही थी, मगर कंफर्म अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं था, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल सब्र, जो मैंने सब्र पूरे 15 साल में किया था, उसका कल रात को फल मिला। आबिद, यू आर द फर्स्ट आई कैन से क्रिकेटर जो आप कश्मीर के रहे, जिन्होंने काउंटिंग भी खेली और उस वक्त आप पीक पे थे, और आबिद नबी का नाम ही एक दबदबा था कश्मीर क्रिकेट के अंदर। लेकिन उसके बाद ये स्ट्रगलिंग फेज रहा, कई सारी चीजें ऐसे लाइफ में आए, कभी ऐसा मूड में आया कि यार चलो आप छोड़ ही देते? नहीं, ऐसा मूड आया था, मैंने छोड़ दिया था। 2-3 साल मैंने खेला भी नहीं था, मैंने पूरा ही छोड़ दिया था, मगर कीड़ा है पेट में, वो छूटता नहीं है। फिर 3 साल के बाद फिर से स्टार्ट किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर से खेलने लगा, फिर लोकल ही खेलने लगा। राइस ट्रॉफी में आपको पता ही है जेकेसी का क्या माहौल है वहाँ पे, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया वहाँ पे, फिर लोकल ही खेलता गया। ट्राई किया था 2-3 बार, मगर जब वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था, फिर मैं ऐसी लीग्स के लिए ट्राई करता रहा। एक्चुअली ये ऊपर वाले का उस वक्त नहीं था, मंजूर नहीं था शायद, मगर अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले ने अब सब्र का वो जो बांध था आज कल रात को ही तोड़ दिया। तो आबिद, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, चूंकि ओवरऑल कश्मीर, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, इवन इंक्लूडिंग राजौरी, दोडा की अगर बात करें, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है जहां पर आबिद नबी के नाम का दबदबा ना हो जब हम क्रिकेट की बात करते हैं। तो आबिद, जब आप लोकल लीग्स में खेलते थे और आप अपोजिशन में जब आप देखते थे कि वो प्लेयर्स जो उतना परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाते थे, लेकिन तब भी आबिद नबी को जो है दूर रखा गया था, तब कहीं ना कहीं से हर्ट होता था आबिद नबी? हर्ट तो नहीं होता था, क्रिकेट है, क्रिकेट पे मैं कभी भी हर्ट नहीं होता था। जो भी अच्छा खेलता था या खुद मैं अपनी परफॉर्म करता था, ऐसे हर्ट तो मैं किसी पे नहीं होता था, क्योंकि ये क्रिकेट है, ये हंसाती कम है, रुलाती ज्यादा है। तो आबिद, अभी चूंकि आप बीइंग एज अ कोच भी है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने इस चीज से नवाजा और ऑब्वियसली आपसे ज्यादा कोई डिजर्व भी नहीं करता था इस गेम को लेकर कश्मीर में। तो आबिद, वाज यू एक्सपेक्टिंग कि यार आप जो ये 15 साल की स्ट्रगल रही, इसके बाद होगा? एक्सपेक्ट तो नहीं था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बोला अल्लाह ने सब्र के लिए, वो बोलते ना सब्र करो, सब्र को फल बहुत ही मीठा होता है। मैंने इन 15 साल स्ट्रगलिंग था, मगर सब्र किया और अल्लाह ताला ने कल रात को उसका बड़ा ही मीठा फल दिया और इतना अच्छी बड़ी लीग के लिए नाम आया मेरा। आबिद, हैदराबाद को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि इस मर्तबा हैदराबाद आपके साथ साथ में कौन से प्लेयर्स है जिनके साथ अब आपको पार्टिसिपेट करना है, या इस लीजेंड्स लीग का हिस्सा है आप? नहीं, 2-4 का ही नाम मेरे को अभी पता है। अभी जैसे सुरेश रैना हमारे कप्तान है। सुरेश रैना आपके कप्तान? जी। मोंटी पेनसर है अभी हमारे टीम में, सुलेमान बेंज है, रिकॉर्डो पॉवेल है। 4-5 ही नाम मेरे को अभी याद है, क्योंकि अभी पूरी लिस्ट मैंने देखी नहीं है अभी, क्योंकि मैं अपने ही उसमें तैयारियों में जुटा था और कोशिश कर रहा था कि शायद नाम आए तो मैं अपनी प्रिपरेशन करूं। अच्छा आबिद, चूंकि अगर मैं अभी भी नजर में डालूं कि ये सारे स्टूडेंट जो मेरे पीछे भी है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके स्टूडेंट्स रहे हैं, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अभी करंटली में भी है, लेकिन स्टार्टिंग से, शुरुआत से आपसे ट्रेनिंग ले रहे थे, तो कभी आप जब भी इनसे बात करते हैं इस क्रिकेट को लेकर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसकी वजह से आप इन बच्चों को मोटिवेट करने की कोशिश करते थे? सबसे बड़ी चीज है यही जो मैंने अपने 15 साल किया है कि सब्र।
अपनी मेहनत करते रहो और सब्र करते रहो, और अपनी जो मेहनत है वो उसका फल हमेशा मिलता है। तो आबिद अभी मैं सिखाता हूँ अपने बच्चों को ज्यादा। अभी सबसे अगर कोई भी बच्चे की अगर बात करे तो वो चाहता है कि नहीं जनाब ट्रेनिंग ले तो आबिद नबी से ले ले। हालांकि क्रिकेट के मैदान में आबिद का मूड कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आप इसी तरीके से ट्रीट करता है बच्चों के साथ बीइंग एज अ क्रिकेटर और यहाँ पे एज अ टीचर? नहीं, वो ये दोनों चीजें सेम ही होनी चाहिए। जैसे मैंने खुद क्रिकेट खेला, मैं वही सिखाता हूँ अपने बच्चों को, थोड़ा सा क्रिकेट के हिसाब से भी, और जो मैंने खुद अपना क्रिकेट खेला उस हिसाब से मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ। जो भी मेरे अपने ट्रेनिंग्स है, मैं उनको जो मैंने किया है वही सिखाता हूँ मैं। अभी इस स्ट्रगलिंग पीरियड मुझे भी याद है, बड़ी लंबी दास्तान है, 15 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता। इसमें अगर आप कोई चूंकि आपकी मिसेज या वाइफ की अगर बात करें, उनका कितना बड़ा रोल रहा इसमें कि आबिद नहीं लगे रहो, या वो कहते थे कभी कि नहीं आबिद दिस इज नॉट द राइट टाइम नाउ टू कंटिन्यू दिस? नहीं, कभी कभी भी नहीं। और ये ऐसा कोई मोड़ ही नहीं आया कि मेरे घर वालों ने या मिसेज ने या पापा ने बोला कि छोड़ दो, अब रहने दो। उन्होंने हमेशा इस क्रिकेट के लिए मेरे को हमेशा सपोर्ट किया। पहले पापा मम्मी करते थे, फिर पापा रह गए, फिर पापा के बाद अब मिसेज और मेरे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं सारे मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे अभी भी याद है, हालांकि जो अल्हम्दुलिल्लाह आपका बच्चा है, तो आप उसको शुरुआत में हमने देखा था कि एक बार पर्सनल आपसे मुलाकात ने कहा था कि नहीं आपको भी मुझे क्रिकेटर ही बनाना है। तो आप बीइंग एज एन आबिद नबी, क्योंकि आबिद नबी नाम ही काफी मैं बार बार जिक्र कर चुका हूं, तो आबिद नबी के बेटे का शौक है क्रिकेट को लेकर? क्रिकेट का शौक है, मगर अभी 2-3 महीने से उसका चेंज हुआ है, वो फुटबॉल में अब घुस गया। मगर क्रिकेट का है उसको, वो खेल रहा है। अगर उसके किस्मत में हुआ तो वो खेले। तो आबिद आप कहाँ देखते हैं इस क्रिकेट के फ्यूचर को, आप कश्मीर को लेकर खासतौर तौर पर, जहां हम देखते हैं कि कई सारे प्लेयर्स इससे पहले भी अगरचे आईपीएल के लिए सिलेक्ट हुए, बट अनफॉर्चुनेटली जो है शायद उन्हें वो मौका नहीं मिला। कुछ बॉलर्स एज अ नेट बॉलर चले गए, असल में यूं कह सकते पार्टिसिपेशन करने का मौका ज्यादा प्लेयर्स को नहीं मिला। तो ओवरऑल कश्मीर के अंदर जितने भी लीग्स, बड़े बड़े लीग्स, हालांकि कई सारे स्पॉन्सर्स ने भी सपोर्ट किया, या यूं कह सकते कि ऑनर्स जो टीम लेते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। तो आपको ये कश्मीर के क्रिकेट का फ्यूचर कहीं नजर आता है? नहीं, जो अभी क्रिकेट चल रहा है वो फ्यूचर अच्छा नहीं है। जो हमारे क्रिकेट का फ्यूचर है वो आज से आप 10 साल पहले देखेंगे, वो हमारा फ्यूचर था। अभी हमारा क्रिकेट जैसे पहले होता था 90s में 0 पे था, वो अभी इस वक्त माइनस में चला गया है। उतना अच्छा अभी फ्यूचर जो हमारा है वो उन्होंने छोड़ दिया है। बिल्कुल। कोई ना ट्रायल्स पे जाता है, ना ट्रायल्स पे कोई किसी को बुलाता है, ना क्लब क्रिकेट हो रहा है। तो हमारा फ्यूचर ग्राफ है ना, वो बढ़ा ही नीचे आया। अब आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, हालांकि हर एक स्टेट की अपनी टीम्स है, जैसे हमारे अगर कश्मीर की अगर बात करें जेकेसी को लेकर, क्या कारण रहा? हालांकि ठीक है, आप मतलब ये क्रिकेट को लेकर अगर देखें, एक को तो जीतना है लेकिन एक को तो हारना है, लेकिन ऐसा क्या रह रहा है हमारे कश्मीर क्रिकेट के अंदर जो हम पिछले 10-15 सालों से अभी तक एक भी ट्रॉफी नहीं लेके आ रहे? नहीं, ट्रॉफी का तो वो तो दूसरी बात है। हम अभी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। वही क्वालिफाई की मैं बात कर रहा हूं। क्वालिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा जो टीम चल रही है वो मुझे लगता है 10 साल से एक ही सेम ही टीम बिल्कुल, है। exactly. कोई चेंज नहीं। जिसको ड्रॉप कर रहे हैं वो जूनियर में जा रहा है, जूनियर से वापस आ रहा है। हमारे पास प्लेयर नहीं है क्या? प्लेयर बहुत सारे हैं, बहुत ही मेहनती लड़के भी हैं, मगर खिला नहीं रहे वो। उन्होंने अब मुझे लगता है आधों ने तो छोड़ ही दिया होगा अब। तो आबिद मैं आपसे अब जानना चाहूंगा, चूंकि लीजेंड लीग ये कोई छोटी लीग नहीं है, सारे जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में नाम बनाया है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमारे कश्मीर से वाहिद आप एक स्टार रहे, और 15 साल की मुसलसल जिस्तजू या यूं कह सकते कि स्ट्रगल जो आपकी रही, उसके बाद आबिद नबी अब चूंकि सुरेश रैना के अंडर में खेलने जा रहे हैं। तो आबिद अभी जो हमारे कश्मीर का क्रिकेट खास तौर पर लीग्स को जहां पर आप देखते बड़े बड़े लीग्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और उसके बाद क्या आपको लग रहा है वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि जहां से हमें टैलेंट मिल पाएगा? नहीं, टैलेंट मैंने आपको पहले बोला, हमारे कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लड़के हैं, मगर उनको जब आगे मौका नहीं मिल रहा है वो वहीं पे अब लीग्स पे ही देख रहे हैं। सारे जितने भी हमारे अच्छे प्लेयर है वो खाली अब दिमाग में उन्होंने डाल दिया है कि मेरे को खाली बस साल भर यही लीग्स खेलनी है, उधर कौन जाएगा। तो आबिद आप से मैं ये भी जानना चाहूंगा, ये अहम जरूरी है आपसे जानना, क्योंकि आज बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई और बड़े खुश भी हम हुए इस बात को सुनकर, क्योंकि वाहिद आप एक स्टार है हमारे कश्मीर क्रिकेट के, जिन्होंने पूरे कश्मीर के साथ साथ बाहर भी जो अपने क्रिकेट अपनी गेंदबाजी से खासतौर तौर पर यू आर ऑपरेटिंग एज ऑलराउंडर, आप बेस्ट ऑलराउंडर रहे हैं, बैटिंग भी बॉलिंग भी करते, लेकिन सबसे मेन रोल जो आपकी गेंदबाजी को लेकर रहा है, मतलब जिस पेस के साथ गति के साथ आप गेंदबाजी करते थे, हर एक बैट्समैन जो है वो उस लहजे में नहीं खेल पाता था, क्योंकि पहले ही उसके ऊपर इंपैक्ट था कि आबिद नबी को फेस करना है। तो आबिद अभी खुद आप जिस हिसाब से इस
जो टाइम बीता है, इस टाइम में आपको कहीं पर भी ऐसा लगा कि यार ये जो लीक्स हो रही है शायद ये गलत हो रहा है? जैसे अभी आपने खुद कहा कि टैलेंट को आगे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन क्या ये जो लीक्स निकल रहे हैं, क्या ये सही है? ये सही क्रिकेट हो रही है? नहीं, एक चीज है जो 2020 जो लीग से करा रहे हैं ना, वो अच्छी बात नहीं है। अगर यही ऑर्गेनाइजर्स जैसे अभी उन्होंने शाल बुक में 30 आवर्स का वो अच्छी चीज है। अगर खाली आप 2020 का कराएंगे तो हमारा टैलेंट तो वहीं पे रहेगा ना, वो आगे उनका दिमाग तो 2020 पे ही रहेगा। उनका दिमाग ये टेस्ट मैच जो वनडेज है वो सारा भूल गए हैं यहाँ पे लड़के। तो आबिद, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या हमारे जो जेकेसी पूरी है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है? बीइंग एज अ क्रिकेटर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नॉट एज कि आप कोई एक्सपर्टीज, एज अ क्रिकेटर, चूंकि आप सबसे ज्यादा वक्त जो है इस क्रिकेट के अंदर बिता चुके हैं। सर दिल तो यहीं पे टूटता है ना, क्योंकि देखो अगर पहले वहाँ पे नॉन क्रिकेटर्स थे या उससे पहले क्लब्स वाले थे, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ठीक ठाक चला रहे थे। क्लब क्रिकेट होता था, वहाँ से लड़के निकलते थे, ट्रायल्स देते थे, टीम अच्छी बनती थी क्योंकि टीम बन गई थी अच्छी, क्वार्टर्स में क्वालिफाई कर गए थे। अब हाँ, ये नहीं होता है कि 1-2 साल में आपने टीम क्वार्टर फाइनल बोल गई तो फाइनल जीतेगी। टीम बिल्ड आराम से होती है, मगर जब क्वार्टर फाइनल टीम क्वालिफाई करती है अगले साल टीम ही चेंज हो जाती है। तो इसीलिए हम क्वालिफाई के बाद ही भूल जाते सारा कि हमें कप जीतना है या कुछ। अगर हम वही क्रिकेट हम फिर से स्टार्ट करने लगे ना, हमारा क्लब क्रिकेट स्टार्ट होगा, हमारे उसी से प्रोसीजर स्टार्ट होगा, उसी हिसाब से हमारा क्रिकेट अच्छा होगा। देखो जैसे जब मैं फेल हुआ था 2012 में, फेल नहीं हुआ था, निकाल दिया था मेरे को। मैंने कोशिश की थी मैं क्लब क्रिकेट खेलूं, क्लब क्रिकेट से मैं अपनी परफॉर्म करूं, फिर से टीम में आऊं। मगर 13 के एक ही साल, वो 13 का 2013 में हमने खेला था, 13 के बाद फिर क्लब क्रिकेट ही बंद हो गया। बिल्कुल, इन्होंने तो क्लब क्रिकेट दिखाया ही नहीं कहीं किसी को। तो परफॉर्म लड़का कहाँ से परफॉर्म करेगा, वो कैसे टीम में आएगा? जो वहां पे बैठे हैं उनको दिमाग में हाँ जी ABCD ये लड़के हैं, इनको हर साल खिलाते रहो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त परफॉर्म करेंगे। तो क्या ये सही है कि किसी न किसी वक्त परफॉर्म करेंगे? ये तो सीधी सी यहाँ पे तो टीम इंडिया की अगर बात करें, मुल्क की टीम की अगर बात करें, वहां पर भी इवन इंक्लूडिंग विराट कोहली अगर 2-3 मुकाबले में परफॉर्मेंस नहीं करते तो उनको भी ड्रॉप किया जाता है। तो यहाँ पे तो लगे रहे हैं, अभी वही खेल रहे हैं। 10 साल से मैं वही टीम देख रहा हूँ। मैंने एक मैच में खाली 2 ही विकेटें ली थी लास्ट 2012 में, 2 विकेटें लेके मेरे को बाहर निकाल दिया था, रीजन कोई नहीं। अब लड़के पूरे 10 साल खेल चुके हैं, उनको 5 विकेटें तो अब 1-2 बॉलरों ने 5 विकेटें ली है, नहीं तो वही 1 विकेट 2 विकेट लेके खेल ही जा रहे हैं, अभी भी खेले जा रहे हैं। आबिद, आपके साथ में कितने ऐसे क्रिकेटर्स आपने, जो आपके पीक वक्त में जो पीक था आप लोगों का, जहां पे आपको लगता था कि वहां पे कई सारे लड़के ऐसे थे जिन्होंने शौक अपना प्रोफेशन क्रिकेट को बनाया था, लेकिन आगे जाके वो कहीं ना कहीं से अपनी लाइफ ही सेक्रीफाई कर चुके क्योंकि उनको फिर जाके आगे वो क्रिकेट नहीं खेल पाए? नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स थे मेरे दिमाग में जो आगे जा सकते थे, मगर वही पॉलिटिक्स जो यहाँ पे चलती है उनकी वजह से उन्होंने फिर क्रिकेट ही छोड़ दिया। आपको लगता है कि कहीं ना किसी पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी कश्मीर के क्रिकेट को स्पॉइल कर रही है? पॉलिटिक्स नहीं कर बोल रहा हूँ, जो इंटरनल JKC का पॉलिटिक्स है, उस वजह से हमारे क्रिकेट खत्म हो गया है। तो आबिद, आप चूंकि वापस टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि आपकी बड़ी लंबी एक स्ट्रगल कह सकते हैं, जिसको आज ये मान के चल सकते हैं कि अल्लाह ने भी आज आपकी सुन ली और आपकी मेहनत भी जो है काम आ गई। अब आबिद, लीजेंड्स लीग पे क्या टारगेट रह सकता है आबिद नबी का? मैं कोशिश करूंगा जितनी मैं अपनी परफॉर्म टीम के लिए कर सकूं उतना मैं कोशिश करूंगा। अब आप तो लकी है क्योंकि इस साल आप कश्मीर से पहले खाली आप स्टार है जो खेल रहे हैं और इस साल कश्मीर के अंदर भी मैच हो रहे हैं। नहीं, सही बात है, यहाँ पे कश्मीर का जो क्रिकेट है शायद इससे रिवाइव भी होगा और बूस्ट भी होगा। हमारे लड़के जो भी जूनियर्स आ रहे हैं उनको शायद बूस्ट मिलेगा इससे। आबिद, सुरेश रैना वाज एक्सपेक्टेड का, मतलब जब आप पीक पे थे, आबिद जो जिस जुड़ा शौक था किसी टीम के अंदर जाना, या पहले माइंड बनाया था कि यार नहीं इस तरीके से मेहनत करूंगा तो वहां मुझे जाना है, और फिर वहां पे स्टॉप हो गए? जब मैं पीक्स पे था, नहीं, मेरे दिमाग में एक ही चीज होती थी। जब मैं रणजी ट्रॉफी मैच खेलता था, मेरे दिमाग में ये था मुझे विकेटें लेनी है, मुझे इंडिया खेलना है। ये 2 मेरी चीजें दिमाग में होती थी। तो आबिद, अभी जाके बहुत सारे नौजवान है, जैसे मैं अभी आपके पीछे भी देख रहा हूँ, तो क्या आबिद इनके लिए लड़ेगा? नहीं, जरूर, इंशाल्लाह मेरे को मौका मिलेगा इन लड़कों के लड़ने के लिए। मैं
पूरे कश्मीर को पता है यहाँ पे लड़ता आबिद नबी है बिल्कुल क्रिकेट के लिए। प्लेयर्स के लिए मैं हमेशा लड़ता रहूँ। तो आबिद, एनी मैसेज फॉर ऑल दोज क्रिकेटर्स या तमाम उन नौजवानों के लिए, हालांकि बैक ऑफ द कैमरा भी कुछ आपके लड़के हैं जो आपके साथ में मुझे लगता है पिछले 8-9 साल से रहे हैं, तो इनके लिए क्या प्लान है आबिद नबी का? प्लान यही है कि इनको मैं मेहनत कराता रहूँ। मिसाल मैं सामने हूँ, मैंने 15 साल स्ट्रगल करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी लीग में अब मेरा नाम आया। टॉप लीग है, बहुत बड़ी टॉप इंडिया में, इंडिया तो इंडिया में नहीं, अभी वर्ल्ड की टॉप लीग। वो ये सब्र करना है, अपनी मेहनत करते रहना है। सब्र का फल मीठा होता है और प्लस मेहनत का भी फल मीठा होता है। तो आबिद, कोई मैसेज उन नौजवानों के लिए जो आपको इस वक्त लाइव देख रहे हैं? हालांकि बड़ी तादाद में जो है बच्चे संडे के दिन हम देखते हैं सुबह मॉर्निंग में ही बच्चे अपने किट बैग्स लेकर, बैट लेकर, यूनिफॉर्म लेकर दौड़ते रहते हैं ग्राउंड्स के अंदर, ये माइंड बनाकर के क्रिकेट खेलना है। Being as a legend, or I can say you are actually a star of our Kashmir, you are a legend of our Kashmir. So is there any message for all those cricketers who are right now in the field? नहीं, सही बात है। एक चीज मैं इनको बोलना चाहता हूँ, आप अपनी मेहनत करते रहो, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती है। और जो हमारा इस वक्त मुआशरे में अभी इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ये स्पोर्ट्स हमें उन चीज़ों से बचाता है और इस स्पोर्ट्स से हमारा कैरियर भी अब बन रहा है। हर किसी प्लेयर जो भी अच्छा कर रहा है उसका कैरियर बन रहा है इसमें। ये हमारे साथ में मौजूद थे द लीजेंड, द स्टार। क्या क्या अल्फाज बोलूं, कम पड़ जाएंगे इस जैसे, क्योंकि 20 साल की स्ट्रगल कोई छोटा वक्त नहीं होता, 15 साल की स्ट्रगल कोई छोटा वक्त नहीं होता। और हमारे कश्मीर से वाहिद स्टार लीजेंड क्रिकेटर आबिद नबी ऐसे हैं जिन्हें लीजेंड लीग में अब पार्टिसिपेट करना है और हैदराबाद के लिए खेलेंगे। और इस साल जो है सुरेश रैना के अंडर कैप्टेंसी के अंडर जो है इनको मौका मिला है, तो हम इनको अपनी तरफ से मुबारकबाद तो दे ही देते हैं, लेकिन आपको भी चाहिए कि हमारे कश्मीर के स्टार को, लीजेंड को अप्रिशिएट करे, इनको कांग्रेचुलेट करे। और खुसूसी तौर पर स्पोर्ट्स काउंसिल से भी मेरी गुजारिश है, और जितने भी बाकी यहां पे है, दिस इज द टाइम, मैं इतना कह सकता हूं, ये वक्त है जहां पर हम इस गेम पे अगर नौजवानों ने भरोसा खोया है तो आज शायद वो वापस रिवाइव कर सकते, केवल आबिद नबी को देखकर कि आबिद नबी जो है जिनको देखकर वो क्रिकेट के मैदान में आए, उन्हें अगर आज लीजेंड लीग में मौका मिला है तो आगे जाके शायद उनको भी मिलेगा। और स्पोर्ट्स काउंसिल से मेरी गुजारिश है कि अगरचे एक बहुत बड़ी लीग है, इसमें हमारे इस लीजेंडरी क्रिकेटर को, स्टार को जरूरत पड़ सकती है बहुत सारी चीजों की। हमारी गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि ऐसे लीजेंड्स को सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप इनको पीछे से बैक नहीं करेंगे, तो शायद जो मकसद या मंशूर इन्होंने बनाया है वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। वो तभी पॉसिबल है जब स्पोर्ट्स काउंसिल J&K, जब जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन या खुसूसी तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर इस जैसे लीजेंड को, इस जैसे स्टार को सपोर्ट नहीं करेगी जिसने पूरी अपनी जिंदगी इस क्रिकेट के लिए दी। और इसकी वजह से आज हजारों की तादाद में नौजवान इस क्रिकेट के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और इसको अपना पेशा बना रहे हैं। आबिद, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस आपके इस कामयाबी। कब जा रहे हैं आबिद? अभी उन्होंने बोला 15 को हमारी शायद ज्वाइन कर रहे हैं जी, टीम ज्वाइन कर। चलो, आप 15 को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन पूरी गुजारिश सबू से है कि अपने स्टार को जरूर कांग्रेचुलेट भी करिएगा और सपोर्ट भी हमारे स्टार को कर लीजिएगा। आगे फिर से आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत, और शेख इमरान के साथ आप देखते रहिए द वॉइस ऑफ कश्मीर।